मित्रों, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है। उनकी कविताएं, उनकी भूमिका है। मध्य प्रदेश बरेली से एक और जिनकी बेटी ने कमाल किया था, अब उनके बाप का कमाल देखिए, है ना। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री प्रेम नारायण जी साहू, जो अपने आप में एक घनाक्षरी के और हिंदी कविता, हास्य व्यंग कविताओं के बड़े कवि हैं। हालांकि आज भाभी भी साथ में आई हैं। मेरा निवेदन ये है कि बेटा संभाल के कविता पढ़ना। अगर भाभी को गुस्सा आया तो भाभी चप्पल भी पहन के आई हैं। वो तो ये अच्छा है, कभी कभी धार्मिक जगह भाभी कवि सम्मेलन होता है ना, रेखा भाभी, तो ये अच्छा है कि बाहर चप्पलें उतरवा देते हैं। तो मफत भाई कई बार तो मैं ही चप्पल से पिटते पिटते बच गया। कुछ ऐसी बात निकल गई, पीले वाले ने एक चप्पल फेंकी तो वो 8 नंबर थी। मुझे लगा ये काम की चीज है। मैंने दूसरी बार उससे कहा, उसने दूसरी चप्पल फेंकी, मैंने दोनों थैली में रखी और नीचे उतर गया। तो आइए जोरदार तालियों के साथ प्रेम नारायण जी साहू, बरेली मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे हुए जो भी मेरे सम्मानीय वरिष्ठ हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सामने सभी भाभियाँ बैठी हैं, सभी महिलाएं बैठी हैं। एक महिला को छोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, वैसे उनके भी कर लोगे तो भविष्य अच्छा ही रहेगा। नहीं, वो मैंने 1-2 जगह ऐसा किया है संतोष भैया घर जाके, लेकिन बहुत खतरनाक खबर मेरी हुई है इसलिए मैं पहले कह देता हूँ। और अभी मैंने देखा है संतोष भैया, मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी परंपरा चल रही है कि कहीं भी कार्यक्रम होता है, जब लोग पीछे से बैठना शुरू करते हैं और आगे की कुर्सियाँ खाली रहती हैं, उनको कन्हैया भैया कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है अपने मध्य प्रदेश में कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए तो आगे की कुर्सियां खाली रहती हैं। और वाकई में आइए, मैं कुछ बहुत कम समय में, जैसा कि समय सीमा है कार्यक्रम की, और मुफतलाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए 4 पंक्तियाँ। कि बेटियों के जन्म पर दुख ना मनाए कोई, बेटी तो स्वयं दुर्गा शारदे का रूप है। वाह, स्वागत है। कि बेटियों के जन्म पर दुख ना मनाए कोई, बेटी तो स्वयं दुर्गा शारदे का रूप है। और बेटियों के जन्म पर धन के भरे भंडार, बेटी तो स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। तो बेटों से बढ़ के निकल रही बेटियां, बेटा नहीं होने पर बेटों का ही रूप है। और बेटियां बचाएं हम, बेटियां पढ़ाएं हम, बेटियां ही जीवन के भिन्न भिन्न रूप हैं। जीवन के बहुत अच्छा है प्रेम भैया। बेटियां ही ऐसी बेटियां जीवन के भिन्न भिन्न रूप हैं। मैं प्रणाम करता हूं जो बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं उनको। और आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जैसा कि भगवान श्री राम की भी इस मंच से बात हुई, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है, जन्मभूमि है। मैं भगवान श्री राम के बारे में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कि भगवान श्री राम ने अपने घर में प्रवेश किया तो शर्मा जी सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई होगी? स्वागत। सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि किसी को हुई होगी तो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज को हुई होगी। मैं 4 पंक्तियां हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूं और 2 पंक्तियां फिर श्री राम के बारे में पढ़ूंगा। कि वीर हनुमान आप बड़े हो महान, आप सा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। कि वीर हनुमान आप बड़े हो महान, आप सा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। और आपने लगाया प्रभु जानकी मैया का, पता किया ना विश्राम कहीं नाम लिया राम का। तो रावण को खूब समझाया प्रभु आपने, लौटा दे तू सीता मैया नाम ले ले राम का। और रावण न माना फिर आपने समझा दिया, और लंका में बजा दिया ढंग का। वाह 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 वाह, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और भगवान श्री राम के नाम से जो लोग परहेज करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का वो नाम है जो हमें हमारे भव सागर को पार करता है। तो 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं। कमलेश जी सुनिए आप। कि राम से बड़ा नहीं है दूजा कोई और, नाम लेकर के राम नाम जीवन संवार लो। बहुत अच्छा। कि राम से बड़ा नहीं है दूजा कोई और, नाम लेकर के राम नाम जीवन संवार लो। और राम के ही नाम में है संकटों का समाधान, आए जो मुसीबत तो राम को पुकार लो। तो राम के ही नाम में है जीवन का मूल सार, मन वाणी रोम रोम राम को पुकार लो। और राम ही करेंगे भव सागर से हमें पार, लेकर के राम नाम जीवन को तार लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है प्रेम भैया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं जो भगवान श्री राम का प्रमाण मांगते हैं।
कि चीर कर सीना हनुमान ने दिखाए राम, हम भी भक्त राम के हैं, राम को बुला लेंगे। और आप कहते हो अस्तित्व नहीं राम जी का, तो राम होने के हम प्रमाण भी दिखा देंगे। तो भक्तों की यह है पुकार, सुन ले सब ये बार बार, राम के अस्तित्व बाजी जान की लगा देंगे। और राम के अस्तित्व को नकारा यदि जिसने भी राम की कसम, उसकी सत्ता हम हिला देंगे। राम राम की कसम। और 4 पंक्ति निवेदन करता हूं कि जो भगवान श्री राम घर से भगवान श्री राम का नाम लेके निकलते हैं, संसद में विरोध करते हैं, जब मैं कहता हूं कि राम राम कहने वाले राम को ही भूल रहे, गांधी ने भी अंत में है राम को पुकारा है। और राम तो वसे हैं जन जन के हृदय में प्यारे, राम के अस्तित्व को क्यों तुमने नकारा है। तो राम ने बनाया सेतु फिर समुद्र पार किया, राक्षसों को मार कर रावण को मारा है। और भूल में सुधार करो, राम को प्रणाम करो, अंत के समय में श्री राम ही सहारा है। अंत के समय में श्री राम ही सहारा। और आइए अंतिम रूप से 4 पंक्तियां, जैसा कि अभी पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर हो रही थी, हमारा पड़ोसी देश बार बार हरकतें ऐसी करता है। मैं 4 पंक्तियां उसके लिए कहना चाहता हूं कि उसने हमसे कहा कि हम मिला देंगे तुम्हें खाक में, तो हमने कहा बेटा हम भी ताकत रखते हैं तुझे बदलने की राख में। मारी जो कस के हमने उसको जो पटकनी, तो वो कहने लगा मैं तो बोला था मजाक में, वो कहने लगा मैं तो बोला। हम मजाक मजाक में उसे कितनी बार हरा चुके हैं, 4 बार बार वो हमें परमाणु बम की धमकी देता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कायरों की भांति नीति कायरा न खेलता है, कैसा तू पड़ोसी है और कितना बेईमान है। और शांति हम चाहते तू हिंसा को बढ़ावा देता, कैसी तेरी सोच है तू बनता क्यों शैतान है। तो कारगिल में हारता है फिर भी क्यों ना मानता है, भारत के शब्र का क्यों लेता इम्तहान है। और भारत के सब्र का जो टूट गया मान, तो फिर भारत का बच्चा बच्चा वीर हनुमान है, भारत का बच्चा बच्चा वीर हनुमान है। और सीता का हरण किया रावण ने, देख भाई दुनिया में आज उसका नाम होना निशान है। और तूने जो करवाया देखे बेमाने हरण, तो तू भी अब बचेगा ना, ये कहता हिंदुस्तान है। तो बार बार परमाणु बम की क्यों धमकी देता, ये काम नहीं बस का तेरे बच्चा तू नादान है। और भारत ने तेरे ऊपर फेंका जो परमाणु बम, तो ढूंढता रह जाएगा कि कहां पाकिस्तान है, ढूंढता रहेगा। बार बार कश्मीर की बात करता है कि पूरा कश्मीर हमारा है, हमको यह जान से प्यारा है, जो आंख उठाएगा इस पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाएंगे, और ब्रह्मांड करेगा याद जिसे वो कड़ी जोड़ दी जाएगी। जो आंख उठाएगा इस पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। हमने जब भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का पौधा रोपा है, लेकिन तूने दगाबाज छुरा पीठ में खोपा है। और तूने कब शांति चाही है, ऐसा भी विश्वास नहीं, तेरी बातों पर अब हमको कोई भी विश्वास नहीं। तूने कब शांति चाही है, ऐसा भी इतिहास नहीं, तेरी बातों पर अब हमको कोई भी विश्वास नहीं। अगर हुआ यदि अब हमला, तो जंग छिड़ दी जाएगी, जो आंख उठाएगा इस पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। पूरा कश्मीर हमारा है, हमको यह जान से प्यारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। और पूरी दुनिया जान चुकी है धोखेबाज कमीने को, और मोदी जी ने दिखा दिया है 56 इंची सीने को। मोदी जी ने दिखा दिया है 56। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।